अगर तुम अपनी इस साधारण और ठीक ठाक जिंदगी से खुश हो तो तुम अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी उस झूठी तसल्ली की आज धज्जियां उड़ाने आया हूँ। ज्यादातर लोग कभी इसलिए बर्बाद नहीं होते कि वे बुरी जिंदगी जी रहे हैं, वे इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि वे एक औसत जिंदगी में अटके हुए हैं और उसी में खुश हैं। सुबह उठना, बेमन से काम पर जाना, शाम को थके हारे घर लौटना, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलाना और सो जाना। क्या यही है वो जिंदगी जिसके सपने तुमने बचपन में देखे थे? क्या इसी दिन के लिए कुदरत ने तुम्हें इतना अद्भुत दिमाग और शरीर दिया था? हम सब ने खुद को तसल्ली देने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। कम से कम मेरे पास खाने को तो है, कम से कम दूसरों से तो बेहतर हूँ। यह कम से कम शब्द तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें उस दलदल में फंसाकर रखता है जहाँ से तुम कभी आसमान की तरफ देख ही नहीं सकते। सोचो, जब तुम 60 साल के हो जाओगे और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ समझौता, सिर्फ डर। यह एक ऐसा इंसान जो कुछ बड़ा कर सकता था लेकिन उसने कभी कोशिश ही नहीं की। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस दुनिया में मध्यम वर्ग या औसत सोच वाले इंसान की कोई कदर ही नहीं है। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो भीड़ की तरह ही कुचल दिए जाओगे। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें उस असुरक्षित और खतरनाक रास्ते पर चलना ही होगा जहां हर कदम पर रिस्क है, लेकिन मंजिल सिर्फ तुम्हारी होगी। आज दिल्ली राइज पर बैठकर खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ जिंदा रहने आए हो या इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने आए हो? अपनी नाकामियों का रोना दूसरे के सामने रोना बंद करो। तुम्हारी इस हालात का जिम्मेदार कोई सरकार, कोई परिवार या तुम्हारी किस्मत नहीं, सिर्फ तुम हो। जब तक तुम अपनी समस्याओं की वजह बाहर ढूंढते रहोगे तब तक तुम कभी उनका समाधान नहीं निकाल पाओगे। मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, माहौल खराब था। यह सब कमजोर लोगों के बहाने हैं। इतिहास उठकर देख लो, जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी कहानियों में सहूलियतें नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें थी। अगर तुम्हारे पास आज सही साधन नहीं है तो यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर 5 साल बाद भी इन्हीं साधनों का रोना रोते रहे तो यह पूरी तरह तुम्हारी गलती होगी। हम सब अपनी गलतियों का इंजाम किस्मत या दूसरों पर डालकर खुद को बेगुनाह साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि तुम जहां भी हो अपनी ही बनाई हुई आदतों और फैसलों की वजह से हो। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी के हर एक नतीजे, चाहे वो सफलता हो, गरीबी हो या अकेलापन की 100% जिम्मेदारी खुद लेने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली प्रगति शुरू होगी। जब तुम मान लेते हो कि गलती मेरी है तो सुधारने की ताकत भी तुम्हारे ही हाथों में आ जाती है। शिकायतें करना बंद करो और जिम्मेदारी का बोझ उठाना शुरू करो। अपनी पीठ मजबूत करो, क्योंकि इस राह पर तुम्हें अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। तुम्हारा मूड और तुम्हारी भावनाएं कचरा है। जब तक तुम इनके हिसाब से चलोगे तब तक तुम एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं हो। लोग मुझसे पूछते हैं, भाई रोज काम करने का मोटिवेशन कहाँ से लाए? मेरा जवाब होता है, मोटिवेशन एक ढोंग है। मोटिवेशन उस हवा की तरह है, आती है और चली जाती है। आज तुम जोश में हो, कल तुम्हारा मूड खराब होगा और तुम काम बंद कर दोगे। असली चीज है डिसिप्लिन, जिसे हम अनुशासन कहते हैं। उसका मतलब है, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, चाहे तुम्हारा दिल टूटा हुआ हो, चाहे तुम्हारा शरीर दर्द से टूट रहा हो, लेकिन जो काम तय हुआ है वो काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। सफल और असफल इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है, जब काम करने का मन नहीं करता तब वो सफल इंसान बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन सफल इंसान उसी पल उठकर दोगुनी ताकत से
काम में लग जाता है। अपने दिमाग को यह संदेश दो कि तुम उसके हिसाब से नहीं, वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। जब जब तुम्हारा मन कहे कि 5 मिनट और सो लेते हैं, उसी पल खड़े हो जाओ। जब मन कहे कि आज काम नहीं करते, उसी पल उसी काम को खत्म करो। अपनी भावनाओं को अपने काम के बीच मत आने दो। जब तुम अपने मन को मारना सीख जाओगे, तभी तुम दुनिया पर राज कर पाओगे। रोज का छोटा सा अनुशासन सालों बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है। जिस अंधेरे कमरे में आज तुम अकेले बैठे हो ना, वही कमरा तय करेगा कि कल तुम किस मंच पर चमकोगे। महानता हमेशा एकांत में जन्म लेती है। जब तुम अपनी यात्रा शुरू करोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, रिश्तेदार तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। इस अकेलापन से मत डरो, इसे एक वरदान समझो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास कोई शोर नहीं होता, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता। यह वो समय होता है जब तुम अपनी प्रकृति को तराश कर सकते हो। लोग अकेलापन से भागने के लिए जानते क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को साथ बैठने में डर लगता है। लेकिन जो इंसान खुद के साथ वक्त बिताना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती। एक लोहे को तलवार बनने के लिए पहले भट्टी में अकेले तपना पड़ता है और फिर हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है। अगर तुम उसी भट्टी की गर्मी से भाग जाओगे तो तुम कभी ढाल या तलवार नहीं बन पाओगे, सिर्फ एक बेकार कचरा बनकर रह जाओगे। अकेले रहने की आदत डालो, अपने काम में इतना लीन हो जाओ कि तुम्हें समय का पता ही ना चले। जब तुम अकेले में खुद को घिसना शुरू कर दोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम कभी हारे नहीं हो तो इसका मतलब साफ है कि तुमने आज तक कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। हमारा समाज हमें बचपन से सिखाता है कि फेल मत होना, हारना मत, हारना बुरी बात है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमें परोसा गया है। वो सफलता कोई पूर्व परिणाम नहीं है, यह तो सफलता के रास्ते का पहला पड़ाव है। जो इंसान हारने से डरता है वो कभी जीत ही नहीं सकता। वो सफलता तुम्हें यह बताती है कि तुम कहाँ गलती की और तुम्हें अगली बार क्या सुधारना है। यह तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, बल्कि तुम्हें और ज्यादा चालाक और मजबूत बनाने आती है। जब तुम्हारा दिल टूटे, जब तुम्हारा अपमान हो, जब लोग तुम पर हंसे, तो उस दर्द को रोने में मत गवाओ, उस दर्द को अपनी मेहनत की ईंधन बनाओ। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियां खुशी में नहीं, बल्कि अपमान और दर्द के बाद लिखी गई है। हारने के बाद रोना बंद करो, अपने घावों को देखो और उनसे सीखो और दोबारा मैदान में उतर जाओ। तब तक गिरो और उठो जब तक वो सफलता खुद तुम्हारे सामने घुटने न टेक दे और तुम्हें कहे कि मैं इसे नहीं हरा सकती। याद रखो, इतिहास जीतने वालों को याद रखता है, लेकिन इतिहास रचते वही हैं जो 100 बार गिरने के बाद भी 101 बार खड़े होने की हिम्मत रखता है। यह वीडियो खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी है। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम आज भी वैसे ही सो जाओगे या आज रात तुम्हारी जिंदगी का नया सूर्योदय होगा। बहुत सुन लिया तुमने ज्ञान, बहुत देख ली मोटिवेशन वीडियो, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी यूट्यूबर तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम्हारे अंदर खुद आग न लगी हो। अपने माता पिता को देखो, उनकी ढलती उम्र को देखो, उनके हाथों के छालों को देखो, अपनी परिस्थितियों को देखो। तुम उन्हें वही पुरानी तंग और वही लाचार जिंदगी देना चाहते हो या तुम्हें उन्हें वो सब कुछ देना चाहते हो जिसके वे हकदार हैं। जब तुम बिस्तर पर जाओगे तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो आने वाले कल के लिए कोई नया बहाना सोचो या फिर आज से ही अपनी सपनों के लिए नींद कुर्बान कर दो। उठो, कमरे से नजर हटाओ, अपना फोन रखो
और अपने सपनों पर काम करना शुरू करो। जय हिंद।